हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का पोलिनोमियल्स का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, आफ्टर दैट इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक कंसेप्ट इसके बेसिस पे आप लोगों को बता देता हूँ। अगर हमारे पास मान लीजिए इस तरीके से कोई पोलिनोमियल्स है ax² प्लस में bx और प्लस में c इक्वल टू 0। ये मान लीजिए इस तरीके से कोई पॉलिनोमियल हमको दिया है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ रिलेशनशिप निकालना पड़ता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या होता है। देखिए सम ऑफ जीरोस हम कैसे निकालते हैं, जो कि होता है आपस माइनस का b अपन में a। ये सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है। ये x का कोफिशिएंट को b कहते हैं और x² कोफिशिएंट को a कहते हैं। ये सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला है। और उसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है, जो कि होता है c अपन में a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c अपन a, मतलब कि कांस्टेंट नंबर्स और अपन में a। ये रिलेशनशिप अपने दिमाग में बैठाए रखिए, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन इसी पे होगा, ठीक है। दूसरा चीज हमारे पास फैक्टराइजेशन का भी आपको कंसेप्ट आना चाहिए। फैक्टराइजेशन के बिना ये हमारे पास नहीं हो पाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास, क्वेश्चन नंबर पहला में ये 6 क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। और इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप ये जो सारे पॉलिनोमियल्स हैं इनका जीरोस फाइंड आउट करके दिखाइए। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। और सेकंड में जीरोस फाइंड आउट करने के बाद हमें रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले वन बाय वन समझेंगे कि जीरोस कैसे फाइंड आउट होता है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे हमारे पास रिलेशनशिप फाइंड आउट होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, इन सबको पहले मिटा देते हैं। वन बाय वन सारा क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए हमारे पास फर्स्ट क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। और क्या निकालना है इसका, सबसे पहले जीरोस निकालना है। ध्यान सुनिए, एकदम दिमाग लगा के सुनिए कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड आउट होता है। जब भी हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, चुपचाप से आप क्या करें, उसको जीरो के बराबर कर दीजिए। हमने इसको जीरोस के बराबर कर दिया। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किया जाता है तो ये बीच वाला नंबर को बस फैक्टराइज किया जाता है, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, बीच वाला नंबर को इस तरीके से ब्रेक कर दीजिए ताकि हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला नंबर आए और प्लस और माइनस करने पर बीच वाले नंबर से आना चाहिए। दो नंबरों में इसको ब्रेक कर देते हैं। पहला हमारे पास 4x हो जाएगा और दूसरा हमारे पास प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 8 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद देखिए हम x को इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। x यहाँ से कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। इन दोनों में से हम 2 को कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा इक्वल टू में 0। x माइनस 4 इसको बाहर निकाल लीजिए। तो x माइनस 4 को हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ प्लस में 2 इक्वल टू में 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करिए और एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करिए। तो देखिए x माइनस 4 को यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, x माइनस 4 को पहले 0 के बराबर करते हैं, दूसरा में x प्लस 2 को हम 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आया 4, उधर गया तो माइनस था, इधर गया तो 4 हो गया। इधर से हमारे पास प्लस है इक्वल टू, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दूसरा में x की वैल्यू आया -2। तो हमारे पास जो x इक्वल टू 4 आया है और x इक्वल टू -2 आया है, वो इस पॉलिनोमियल से क्या है, जीरोस है, ठीक है। जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस इसको 0 के बराबर कर देना है और इसको फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास क्या निकलेगा, x की वैल्यू निकलेगी, वो क्या कहलाएगा, इसका जीरोस कहलाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा था कि आप इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करके दिखाइए। तो हमने जीरोस को फाइंड आउट कर दिया। दूसरा में क्वेश्चन क्या बोला है कि आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करिए बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ जीरोस का। यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से हम करना चालू करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालिए। देखिए सम ऑफ जीरोस, अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस का b अपन में a, ठीक है। लेकिन आपने तो जीरोस क्या निकाला है, 4 और -2। तो उनको दोनों का पहले सम करिए, 4 और प्लस -2 हमने सम कर दिया इक्वल टू में माइनस b क्या होता है जी, b x के साथ जो नंबर सटा होता है वो होता है। तो क्या नंबर सटा है, -2 सटा हुआ है। तो लिख दीजिए इसके जगह पे -2 अपन में a क्या होता है, a होता है x² के साथ जो नंबर सटा होता है। जब कुछ नहीं सटा है तो हमारे पास 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 4 प्लस माइनस का 2 इक्वल टू माइनस प्लस हो गया, 1 नीचे नहीं दिखाते हैं। 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2 इक्वल टू में 2। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, LHS बराबर हो गया RHS का।
एलएचएस हमने आरएचएस के बराबर दिखा दिया। यहाँ हमने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर दिया, रिलेशनशिप फाइंड आउट कर दिया सम ऑफ जीरोस। और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को आप वेरीफाई करिए। देखिए क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपन में ए, ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपन में ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि जो जीरोस को आपने फाइंड आउट किया है उसको क्या करिए, बस प्रोडक्ट कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इक्वल टू सी क्या है, लास्ट रो नंबर होता है जो कि माइनस में 8 दिया हुआ है। ए क्या है, फर्स्ट रो नंबर होता है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, माइनस है तो माइनस में 8 आएगा, इक्वल टू में क्या है माइनस का 8। देखिए आपका एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएचएस आ गया। जब एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया तो हमने क्या किया है जी, हमने वेरीफाई कर दिया। यहाँ सम ऑफ जीरोस को भी हमने वेरीफाई कर दिया, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हमने वेरीफाई कर दिया। तो बस आप लिख लीजिए हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, हमने दोनों को वेरीफाइड कर दिया, ठीक है। ध्यान से सुनिए कैसे निकाला है हमने। पहले बोला था कि आप इसका जीरो निकालिए, सबसे पहले आपको इसको जीरो के बराबर करना होगा। जीरो निकालने के लिए जीरो के बराबर कर दिया था। उसके बाद आप इसको फैक्टराइज किए, फैक्टराइज करने के बाद हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाला है जो कि x इक्वल टू 4 आया है, x इक्वल टू -2 आया है। फिर यहाँ से हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है। पहले सम ऑफ जीरोस का रिलेशन फाइंड आउट किया है जो कि होता है माइनस का b बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस का b बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। तो होता है सम ऑफ जीरो, दोनों जीरोस को हमने क्या किया है, जोड़ दिया है, ठीक है। तो हमारे पास बराबर आ गया। दूसरे बात हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला है जो कि सी अपन में ए होता है। तो यहाँ का 4 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या था, यहाँ से हमने जीरोस निकाला था। और सी क्या है जी, सी लास्ट नंबर को कहते हैं माइनस का 8 और 1 हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है, यहाँ से हमारे पास बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तो हमने वेरीफाई कर दिया। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं, आपको और क्लियरिफिकेशन होता जाएगा। तो चलिए इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन अब इसका सेकंड हमारे पास क्या है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो कि दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्या करना है, इसका भी जीरोस फाइंड आउट करना है और इसको क्या करना है, आपका वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या बताया था, इसको आप जीरो के बराबर कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, इसको फैक्टराइज करना है, बीच वाले को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले को इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला नंबर है और प्लस माइनस करने पर ये वाला नंबर है। लेकिन यहाँ भी आप एक बार नजर देखिए, यहाँ एस स्क्वायर अकेला नहीं है, इसके साथ कुछ 4 मल्टीप्लाई में है। जब 4 है तो क्या किया जाता है, 4 को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 4 को जब लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। अभी भी हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर लास्ट नंबर ही आना चाहिए, लेकिन 4 मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। तो अब हमारे पास बीच वाले को ऐसे ब्रेक करिए ताकि मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 4s स्क्वायर के एज इट इज मल्टीप्लाई बीच वाले को ही ब्रेक करना है। देखिए दो नंबरों में हमने ब्रेक कर दिया, माइनस का 2s और माइनस का 2s, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस प्लस 2 2 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस का 1 एज इट इज लिख दिया। क्यों हमने तोड़ा है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 4 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस का 4 आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन निकाले 2s को, ठीक है। तो दोनों में से हमने कॉमन निकाले 2s को, यहाँ बचेगा 2s और यहाँ बचेगा माइनस का 1, ठीक है। इन दोनों में से -1 को कॉमन निकाल दीजिए, साइन बदल जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 2s, यहाँ प्लस से हो गया माइनस, इक्वल टू में क्या है जी, जीरो है। उसके बाद ध्यान से देखिए 2s माइनस 1 ब्रैकेट में सेम है, उसको आप बाहर निकाल दीजिए। देखिए 2s माइनस 1 को हमने बाहर निकाला तो यहाँ बचा 2s और यहाँ बचा माइनस का 1 इक्वल टू में जीरो। बारी बारी से आप दोनों ब्रैकेट को जीरो के बराबर करिए। देखिए 2s माइनस 1 को एक बार हमने जीरो के बराबर किया, दूसरा 2s माइनस 1 को हमने जीरो के बराबर कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगा कितना, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। s इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर 2 है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। s इक्वल टू कितना आया 1/2। यहाँ से भी सेम वही वैल्यू आएगा, s इक्वल टू कितना आएगा जी 1/2। तो हमारे पास वैल्यू निकल गया s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों का जीरोस का रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप निकालिए सम ऑफ जीरोस को। देखिए सम ऑफ जीरोस को आप सबसे पहले निकालिए, सम ऑफ जीरोस जो कि फॉर्मूला क्या होता है भाई, बाबू फॉर्मूला होता है यहाँ पास माइनस का b बाई ए। सम ऑफ जीरोस आपने जो जीरोस को निकाला है उसको सम करिए। इसका मतलब 1/2 प्लस में 1/2 इक्वल टू माइनस b क्या है बाबू, b है यहाँ पास s के साथ कौन सा नंबर सटा है, माइनस का 4 नंबर सटा हुआ है। तो इसको लिख दीजिए माइनस का 4 अपन में a क्या है बाबू, a है हमारे पास s स्क्वायर के साथ क्या नंबर सटा हुआ है, a हमारे पास s स्क्वायर के साथ 4 सटा हुआ है। तो इसके जगह पे आप लिख दीजिए 4। अब ध्यान से देखो 1/2 आधा प्लस आधा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर है 4 नीचे है 4, कट के आ गया हमारे पास 1 इक्वल टू में 1। इसका मतलब LHS बराबर में RHS हो गया, ठीक है।
ध्यान से देखिए, हमने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर दिया, अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करिए। यहाँ से देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आप वेरीफाई करो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपन में ए होता है गधा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपन में ए होता है। बार बार एक ही चीज को बताया जा रहा है, ध्यान में रखो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपन में ए। दोनों जीरोस का प्रोडक्ट होगा पहले 1 अपन में 2 मल्टीप्लाई 1 अपन में 2 इक्वल टू सी क्या है, लास्ट नंबर होता है 1 और ए क्या है, इसके साथ जो नंबर होता हुआ है 4। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 हो जाएगा, इक्वल टू में 1 अपन में 4 होता है। देखिए बराबर आ गया, इसका मतलब LHS बराबर होता है RHS। तो दोनों हमारे पास वेरीफाई हो गया। सबसे पहले हमने जीरोस को फाइंड आउट किया है और जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए जीरो के बराबर कर दिया है, तो यहाँ से हमारे पास जीरोस निकल गया। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई किया है, उसी को कहा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। इसको क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है और इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले ध्यान से देखो गधा, बार बार एक ही चीज गधा समझाया था तो भी आप लोग नहीं कर पाते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, जीरो के बराबर किया था, जीरो के बराबर करना है, इसको जीरो के बराबर कर दो। अब ध्यान समझिए, हमने क्या बोला था, तो बीच वाले को ऐसा ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला नंबर से और प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। लेकिन ये सुनो पहले, अरे गधा ये ध्यान में सबसे पहले समझो कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट होता है, जो एक्स वाला होता है वो बीच में ना होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है, जब होता है तो काहे नहीं कर रहा है, बोलते काहे नहीं हो जी गधा। पहले देखो ये बीच वाला जो होता है, ये एक्स वाला होता है वो बीच में ना होता है। जब बीच में होता है तो भी तुम तोड़ने में चले जाते हो तुरंत। देखो पहले इधर देखो ध्यान से, क्या है 7x स्क्वायर, इसको पहले करो जो कि है माइनस का 7, इसको बाद में करो। अब ना सही हुआ है जी, कांस्टेंट नंबर हमेशा लास्ट में होता है और ये हमारे पास जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो बीच में होता है, ठीक है, ये तरीका है। अब ध्यान से देखो, डायरेक्ट तोड़ने के चक्कर मत पड़ जाना, पहले क्या करना है आपको, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का साथ जो नंबर सटा होता है उसका लास्ट में के साथ मल्टीप्लाई किया था और अपने दिमाग में घुसा लो। 6 का 3 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, माइनस का 18, 6 दिया 18, माइनस का 18 आएगा। तो अब तोड़ने पर 3 नहीं आना चाहिए, अब तोड़ने पर माइनस का 18 आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहले 6x स्क्वायर, अगर तू क्या करते हैं 9 में 2 का गुणा कर देते तो 18 आएगा कि नहीं आएगा, और 9 में से 2 को तू घटाएगा तो 7 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उसको रखो, देखो माइनस का 9x और उसके बाद प्लस का 2x और माइनस का 3 बराबर 0। देखो ध्यान से, 9 में से 2 जाएगा 7, बड़का क्या क्या है माइनस लगाया हूँ, क्या है कि यहाँ पर माइनस का नंबर आएगा, ठीक है। अब देखो 9 दूना 18, 3 इसको मत देखो क्योंकि तुमने इसको गुणा किया है इससे, समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, बस पेयरिंग बनाना है, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। देखो 3x को बाहर निकाल, 3 के बाहर निकाला हूँ, सबको निकालना आना चाहिए। 3 के पढ़ा में 6 आता है, 3 के पढ़ा में 9 भी आता है, इसलिए 3 को बाहर निकाल दिया और x दोनों जगह इसलिए x को बाहर निकाला। तो 3 बाहर निकाला, 3 दूना 6 हो जाएगा, x बचेगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, ठीक है, और x तो बाहर निकल गया। इन दोनों में से जब कुछ काम नहीं दिख रहा है तो एक को बाहर निकाल लिए। देखो 3x माइनस 2x माइनस का 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर सेम सेम है उसको बाहर निकाल लेगा रहा। तो देखो 2x माइनस का 3, अब देखो बाबू इसके आगे बचेगा 3x और ये बचा हमारे पास प्लस का 1 बराबर में 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर करो बारी बारी से। देखो 2x माइनस का 3 बराबर में 0 और एक ब्रैकेट में 3x प्लस का 1 बराबर में 0। यहाँ से पहले x का मान निकाल, तो 2x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो नीचे भाग में नहीं चला जाएगा। ये तो बचपन से क्लास 2 से सबको बताया गया है जी। अब इधर से ध्यान देखो, यहाँ से यहाँ पास 3x, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा जी गधा। अब ध्यान देखो x बराबर कितना है, माइनस के 1/3। ये 3 कहाँ से उतर गया नीचे, क्योंकि इधर गुणा में तो उतर गया तो भाग में चला गया, उतरना चलना तुम लोग को आना चाहिए, ठीक है। तो x बराबर 2 हमारे पास 0 निकल गया। अब थोड़ा सा रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर लो। देखो सेम पैटर्न वही, जिस तरीके से हम लोग करते थे सेम वही बार बार। सबसे पहले निकालो सम ऑफ जीरोस को, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, फिर भुला गया, बताओ, फिर नहीं बता रहा है। देखो माइनस का b बाई ए होता है गधा, बोलते काहे नहीं तू लोग जी गधा। देखो सम ऑफ जीरो होता है माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए, एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है। सम ऑफ जीरो माइनस का b बाई ए, जीरोस क्या निकला है तुम्हारा, जीरोस निकला है 3/2 और देखो प्लस कर दो इसको, माइनस का 1/2, लेकिन दो वो साइन एक जगह कभी नहीं रह सकता है, इसीलिए एक ब्रैकेट बनाओ। इक्वल टू में माइनस से माइनस लगाओ, b की जगह पे क्या रखेगा, b जो होता है x के साथ जो नंबर सटा होता है वही b कहलाता है, तो होगा माइनस का 7। a क्या कहलाएगा, x स्क्वायर के साथ जो नंबर सटा हुआ है चिपका हुआ है वही हमारे पास a कहलाएगा, बस। उसके बाद देखो इधर देखो गधा,
3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 7/6। एलसीएम लेना सबको जानता है, दूसरा तरीका सीख एलसीएम का, तिरछी गुणा का। 3 से 3 का गुणा 9, 2 का 1 में गुणा 2 एकम 2, 3 दूना 6 और 7/6। 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 7/6 बचेगा। इधर क्या है? 7/6, दोनों बराबर आगे कि नहीं आ गया, तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर आ गया राइट हैंड साइड RHS का। जब बराबर आ गया हमारे पास तो क्या हुआ, हमने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर दिया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? नहीं बोला फिर C/A होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A, दोनों को प्रोडक्ट करो। देखो 3/2 गुणा माइनस का 1/3 बराबर C क्या है जी? C लास्ट वाला नंबर होता है, ये कांस्टेंट जो कि है माइनस का 3। ए क्या होता है? पहला वाला नंबर होता है जो x स्क्वायर के साथ सटा होता है, जो कि है 6। अब देखो नीचे ऊपर कट जाता है, सेंस में रहता है तो बचेगा माइनस का 1/2 बराबर में 3 एकम 3, 3 दूना 6 आया कितना? माइनस का 1/2। देखो बराबर आ गया कि नहीं आ गया? जब बराबर आ गया तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाइड कर दिया। और इसी तरीके से आपको सारा का सारा क्वेश्चन करना है। तो चलिए इसका चौथा वाला पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। चलिए देखिए इसका फोर्थ वाला पार्ट में भी कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है? जीरोस फाइंड आउट करना है और रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट। ठीक है, तो सब जानते हैं जीरो के बराबर कर दो इसको जीरो निकालने के लिए। अब ध्यान से देखो, इसमें फैक्टराइज के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि यू एजा भी दिख रहा है, यू एजा भी दिख रहा है तुमको। 4 के पहाड़ा में 4 भी आता है, 8 भी आता है, तो ये का मन निकाल लेगा था। देखो 4u हमारे पास बाहर निकल जाएगा और यहाँ 4 निकल गया, एक यू निकल गया, तो एगो यू बचेगा। और 4 दूना 8 बराबर में 0। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर ले। हमारे पास क्या होगा? 4u बराबर हमने कर दिया 0 और u प्लस 2 बराबर हमने कर दिया 0। इसको 4 मत समझना, ये u है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये u है। u प्लस 2 बराबर 0, बारी बारी से 0 के बराबर कर दो। 4 उधर जाएगा तो 0 के नीचे आएगा तो 0 ही ना हो जाएगा पूरा। इधर देखो u बराबर क्या आएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? यहाँ से जीरोस को निकाल लिया। अब चलो हम लोग वेरीफाई करना चालू करते हैं बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशनशिप। तो देखिए ध्यान से, हमने क्या किया है? पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। देखिए सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस का b/a। दोनों जीरोस तो निकाला है, दोनों को जोड़ दें। 0 प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस b की जगह पे क्या रखोगे? b की जगह पे जो x के साथ नंबर सटा है, मतलब जो वेरिएबल के साथ नंबर सटा होता है, क्या है? 8। a की जगह पे क्या रखोगे? जो स्क्वायर वाला के साथ नंबर सटा है, क्या है? 4। काट दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8। इधर क्या बचा? माइनस का 2। इधर क्या बचा? माइनस का 2। इसका मतलब LHS बराबर RHS। जब बराबर आ गया तो वेरीफाइड हो गया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि फॉर्मूला होता है C/A। दोनों को गुणा कर दे। 0 गुणा माइनस का 2। C क्या है? C है या ये नहीं है? जब C नहीं है तो कुछ नहीं, तो 0 है। A क्या है? तुम्हारा 4 है। 0 का 2 में गुणा करेगा 0, 0/4 0। इसका मतलब LHS बराबर RHS। जब LHS बराबर RHS आ गया तो तुम्हारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 5 स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 5 में भी कुछ नहीं करना है, जीरोस फाइंड आउट करना और रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। जीरोस फाइंड आउट के लिए सब जानते हैं गधा कि 0 के बराबर किया जाता है। 0 के बराबर किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है। अब देखो इस नंबर को उधर करो। देखो t², ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। हमको t का मान निकालना है। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? रूट में चला जाएगा। और रूट में जब भी आंसर आता है वो प्लस माइनस दोनों में आता है। ये देखो t बराबर एक बार इसका तू प्लस में आंसर लेगा तो प्लस में आएगा रूट का अंदर 15, और दूसरा लोगे t बराबर माइनस में आंसर जो कि आएगा रूट के अंदर 15। ये आपका जीरोस निकल गया। समझ में आ रहा है? t बराबर आपका एक बार प्लस में आंसर ले जाता है और t बराबर आपका एक बार माइनस में आंसर ले जाता है, तो दोनों में हमारे पास आंसर लिया जाता है जब भी रूट में आता है तब। ठीक है, ये जीरोस निकल गया आपका 2। दूसरा देखो आप लोग क्या है कि आप निकालो सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस देखो ध्यान से, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला वही सेम चीज, माइनस का b/a। पहले दोनों जीरोस को सम कर दो, यानी कि प्लस का रूट के अंदर 15 और प्लस माइनस का रूट के अंदर 15 बराबर में माइनस b क्या है? b होता है जो x के साथ नंबर सटा होता है, मतलब कि जो वेरिएबल के साथ नंबर सटा है। वेरिएबल है ये नहीं यहाँ पे, तो हो जाएगा 0। a क्या है? इसके साथ जो नंबर सटा हुआ है तो 1 हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस कट के 0 हो गया जी। इधर क्या है? 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर 0। इसका मतलब LHS बराबर
RHS। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि फॉर्मूला होता है C बटा के A, दोनों को प्रोडक्ट करो, यानी कि रूट के अंदर 15 गुणा करना है, माइनस का रूट के अंदर 15 को। C क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, जो कि दिया है माइनस का 15। A क्या है, 80 स्क्वायर के साथ जो नंबर हटा है 1, रूट वाले नंबर गुणा होता है तो रूट हट जाता है, बस अंदर वाला नंबर बच जाता है। तो क्या बचेगा आपका 15 बचेगा, माइनस है तो माइनस में बचेगा। इधर क्या बचा है माइनस का 15, इसका मतलब LHS बराबर हो गया तुम्हारा RHS। तो वेरीफाइड तुम्हारा हो गया, तुमने जीरोस भी निकाल लिया और सम ऑफ जीरोस को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाइड भी कर दिया। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है 6 वाला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, एक लास्ट वाला क्वेश्चन 3x² माइनस x माइनस 4, इसको जीरोस निकालना है और रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। जीरो निकालना है, चुपचाप सब जीरो के बराबर कर दीजिए। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो 3 नंबर आ गए। तो ध्यान से देखिए, बीच वाले नंबर को तो ब्रेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन आगे क्या आ गया है 3 आ गया है, तो इसका इससे पहले गुणा करो, 3 चौक के 12 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 3x², इसको 12 ऐसा तो नहीं गुणा करने पर 12 आना चाहिए, ठीक है, और जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, एक संग 4 में 3 जाएगा तो एक ही ना बचेगा, और 4 3 12 नहीं बचेगा, तोड़ दो। लेकिन बड़े वाले नंबर के माइनस देना, ठीक है, चाहे कि यहाँ माइनस है तभी ना माइनस में आंसर आएगा तुम्हारा। तो माइनस का 4x और प्लस का 3x, माइनस का 4 बराबर 0, इन दोनों को एक साथ कर लो, x को बाहर निकालो, दोनों जगह से निकलेगा, इधर 3x बचेगा, इधर x निकल गया तो 4 बचेगा, प्लस इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो एक बाहर निकालो, तो बचेगा 3x माइनस का 4 बराबर में 0। ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर है तो ब्रैकेट को बाहर निकाल दो, 3x माइनस का 4, यहाँ बचेगा आपका x, यहाँ बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। बारी बारी से दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दो। देखिए 3x माइनस 4 बराबर 0, इसमें x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में नंबर हो जाएगा, और x बराबर कितना आएगा 4/3। ये x की वैल्यू यहाँ से निकला, यहाँ से निकालिए x की वैल्यू कितना निकला, इधर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमने जीरोस को निकाल लिया। अब वापस से क्या करना है आपका, सम ऑफ जीरोस निकालिए, सम ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला होता है माइनस का b बटा के a, लेकिन कुछ अपने से भी करो। हमने लिख दिया सम ऑफ जीरोस माइनस का b बटा के a, जीरोस भी निकाल दिया, आप बस कर लो सेम पैटर्न जैसे हमने किया था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फिर इसके बाद निकालना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C/A, तो आप लोग कर लीजिए, सब चीज दिया हुआ है आपको, जीरोस में हमने निकाल दिया, तो ये आपका होमवर्क है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।